डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के मुफ्त वैक्सीनेशन के बाद अब जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बाजारों में आने वाली है, जिसके बाद लोग खुद कोरोना वैक्सीन खरीदकर टीका लगवा सकेंगे। लेकिन बाजार में वैक्सीन आने से पहले केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत तय कर दी है। सरकार ने वैक्सीन की एक डोज की कीमत 250 रुपए तय की है और एक व्यक्ति को कोरोना के टीके की 2 डोज लगती हैं, यानी कि 500 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेगा। हालांकि कोरोना की वैक्सीनेशन सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में ये कोविड वैक्सीनेशन होगा जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन्हीं अस्पतालों में ये कोविड वैक्सीन लग पाएगी। जालौन के ऋषभ माहेश्वरी वाकई जीनियस है, तभी तो उनकी चर्चा इन दिनों देश और दुनिया में हो रही है। क्यों हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। इसी को कहते हैं पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। इनकी उम्र पर मत जाइए, समझ लीजिए ये पैदाइशी जीनियस है। बस थोड़ा सा तराशने की जरूरत थी और अब इनकी चमक से देश ही नहीं दुनिया भी चकाचौंध है। तो इनसे मिलिए, ये ऋषभ माहेश्वरी है, जालौन के उरई के रहने वाले। उम्र महज 6 साल। जब इस उम्र में बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, इन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया और इसकी वजह गणित का गुणा भाग है। ऋषभ माहेश्वरी इतने जीनियस और ब्रिलियंट हैं कि 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर इन्हें मुंह जबानी याद है। ये बोर्ड पर भी बिना कोई कैलकुलेशन किए पूरा स्क्वायर लिख देते हैं और इनके पास महज 4 मिनट 10 सेकंड के छोटे से अंतराल में इसे सुना देने की भी विलक्षण प्रतिभा है। इसी को देखते हुए ऋषभ को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मेडल और प्रशस्ति पत्र से नवाजा है। ऋषभ के पिता के मुताबिक ऋषभ का मेंटल आईक्यू लेवल बहुत हाई है। मेरा बेटा भी 6 वर्ष कुछ महीने का है और इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अवार्ड मिला हुआ है। देखिए, इसकी तैयारी लगभग 1 साल से चल रही थी। नॉर्मली तैयारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसे छोटे विषयों पर चालू हुई थी। ये अवार्ड शायद उसका पिछले साल ही आ जाता, पर ये कोरोना के कारण क्या हुआ, सब कुछ बंद था, मतलब चीजें ऑनलाइन हो गई। मतलब हम करीबन 1.5 साल से इस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, जो आज जाके मतलब साक्षर होता है। दरअसल कोरोना महामारी के वक्त जब स्कूल बंद पड़े थे, ऋषभ माहेश्वरी घर पर रहकर गणित की बारीकियों को समझ बूझ रहे थे और नए नए प्रयोग कर रहे थे। ऋषभ अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और होम ट्यूटर को देते हैं। मैंने अवार्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का पाया है, आगे मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाना है। इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। बहरहाल ऋषभ आगे चलकर IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। उम्मीद है ऋषभ की मेहनत आगे भी रंग लाएगी। ABP गंगा के लिए जालौन से मयंक की रिपोर्ट। ये बच्चा तो वाकई जीनियस। अब आगे बढ़ते हैं बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करें। महोबा में घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर 2 दबंगों ने एक युवती की पिटाई कर दी। मामला शहर कोतवाली के समत नगर मोहल्ले का है। इतना ही नहीं, दबंगों की बहनों ने भी अकेली युवती की लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। 86 रुपए के लेन देन को लेकर चाचा भतीजे में मारपीट हो गई। मामला थाना बबीना के गांव सरवा का है, जहां पर पैसों के लेन देन में चाचा और भतीजा भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। जालौन में जमीन की नाप के दौरान 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए। नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम के सामने एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को डंडों से पीट दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बांदा में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ पर स्कूल कॉलेज में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करवाया जा रहा। नगर कोतवाली इलाके के 312 इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्र बिना मास्क के पहुंच रहे। ललितपुर में एक मानसिक विक्षिप्त दिव्यांग महिला का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि महिला शुक्रवार रात घर से लापता थी। शनिवार सुबह लोगों ने इसका शव तालाब में तैरता देखा तो पुलिस को सूचना दी। हमीरपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से संत रविदास जयंती मनाई और इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण दिया।
तो बुंदेलखंड की खबरें हमने आपको बताई सुपरफास्ट अंदाज में। कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं और बात करते हैं बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता भानु त्रिपाठी ने ललिया क्षेत्र के मोहनदास बाबा मंदिर में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति का अनावरण सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने किया। कार्यक्रम में पहुंचे दोनों नेताओं का सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दोनों नेताओं ने मंदिर पहुंचकर पहले हवन पूजन किया, उसके बाद मंदिर में लगी भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने मंच से राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। इस बीच एक बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक की कार से जबरदस्त टक्कर हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। हल्द्वानी से खबर है, 4 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। 2 लोग हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। हल्द्वानी की खबर, हल्द्वानी में रफ्तार का एक कहर देखने को मिला। ट्रक की कार से टक्कर हुई, इतनी जोरदार टक्कर थी कि 4 लोगों की मौत हो गई और इसमें एक बच्चा भी शामिल है। एक बच्चा भी इसमें शामिल है, जबकि 2 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं, जो अस्पताल में भर्ती करवाए गए। और आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जल्द ही खुलेगा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज। रोहतक के पास 4 एकड़ जमीन पर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा। 180 छात्राएं यहां पढ़ाई कर सकेंगी। आवासीय होगा कॉलेज परिसर। 1941.95 लाख रुपए की लागत से ये पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा। 2 साल में बनकर तैयार होगा ये पॉलिटेक्निक कॉलेज। फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने ये जानकारी दी है। लखनऊ की ठाकुरगंज पुलिस ने ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो शहर में टप्पेबाजी की बड़ी घटनाओं को लंबे समय से अंजाम दे रहे थे और इनके पास से पुलिस ने कैश के साथ तमाम बेशकीमती गहने, मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। 2 बाइक बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि शाह गैंग के शातिर टप्पेबाजों के गिरोह ने इनके 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो खुद को क्राइम ब्रांच तो कभी कुछ और बताकर लोगों से ठगी किया करते थे। ये शातिर बुजुर्गों और सीधे साधी महिलाओं को धोखा देकर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये सभी वारदात लखनऊ में ही अंजाम देते थे, लेकिन इन्होंने रहने के लिए ठिकाना बाराबंकी को बनाया था। और पश्चिम की खबर दिखाते हैं सुपरफास्ट। चलिए शुरू। फिरोजाबाद में एक मॉल के बाहर एक लड़की ने जमकर हंगामा किया। लड़की ने गुस्से के दौरान एक बाइक पर ईंटें बरसा दी। लड़की के हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए लड़की और बाइक को अपने साथ थाने ले गई। नोएडा में मुखबिर की सूचना पर थाना सेक्टर 24 पुलिस ने सेक्टर 12 में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई लड़कों और लड़कियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से आपत्तिजनक सामान, कुछ दवाइयां बरामद हुई। गाजियाबाद में पुलिस ने कलयुगी पति को गिरफ्तार किया है। इसने अपने 4 साल के बेटे और पत्नी की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन जिस किलर को इसने हत्या की सुपारी दी उसने आरोपी की पत्नी को सारी बात बता दी। फिर क्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एटा की थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हिंदू नगर में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाले इंदिरा नाम के एक महिला को गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की। कासगंज में 356 ग्राम प्रधानों के खिलाफ मिड डे मील घोटाले में आरसी जारी हुई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने इस बाबत जानकारी दी। आरसी के जरिए करीब 4 करोड़ 97 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा के ब्रज में आयोजित कुंभ में पहुंचे। यहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ कुंभ में चल रहे कामों को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही यमुना में गंदगी को लेकर साधु संतों की नाराजगी पर कहा कि साधु संतों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि यमुना का जल साफ रहे। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि देने वाले पीएम मोदी और सीएम योगी ही हैं। मुजफ्फरनगर के सदर बाजार में एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अल्ट्रासाउंड सेंटर पर निरीक्षण किया। जिले में कुल 75 अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, जिनमें से 25 से 30 सेंटर्स का निरीक्षण किया जा चुका है और अभी तक किसी तरह की गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई।
बागपत के बामनौली गांव में किसानों की महापंचायत में पहुंचे आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान पंचायत में काफी तादाद में किसान शामिल हुए। मेरठ के मवाना थाना इलाके के भैंसा गांव में आरएलडी और किसानों की महापंचायत हुई, लेकिन इस महापंचायत में कुछ लोगों ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की, हाथापाई भी की। तो पश्चिमी यूपी की फटाफट खबरें हमने आपको दिखाई और अब कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के दौरे की। आज उत्तराखंड में सियासी संडे है। अल्मोड़ा के रानीखेत के दौरे पर हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज हेड़ा खान मंदिर में सीएम दर्शन पूजन करेंगे। द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद भराड़ीसैंण भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां भाजपा विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। सुरेश जोशी हल्द्वानी के संभाग कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश सरकार के 4 साल के विकास कार्यों को लेकर वो चर्चा करेंगे। तो आज उत्तराखंड में सियासी संडे है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रानीखेत दौरे पर हैं, जहां वो आज मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद भराड़ीसैंण पहुंचेंगे, वहां पर भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होंगे। तो संडे सियासी है और मुख्यमंत्री का ये दौरा है कुमाऊं क्षेत्र का और उसके बाद चमोली जिले में भी जाना है उनको। तो सिलसिलेवार क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और किन किन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता रवि कैंतपुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रवि, मुख्यमंत्री का जो दौरा है, सिलसिलेवार दर्शकों को बताएं, हेड़ा खान मंदिर के बारे में बताएं जहां पूजा अर्चना करनी है मुख्यमंत्री को, भराड़ीसैंण कितने बजे पहुंचेंगे ये भी बताएं। राजीव, जो हेड़ा खान मंदिर है वहां पर मुख्यमंत्री का आज 8:30 बजे सुबह का कार्यक्रम है, जहां पर वो पूजा अर्चना करने पहुंचेंगे। और इसके बाद हम बात करें तो द्वाराहाट में ही एक जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। वहीं एक तरफ अगर हम देखें तो जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं वो भी 4 साल की सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का आज काम करेंगे। आज शाम को मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण पहुंचेंगे, जहां पर विधानमंडल दल की बैठक है। और ये जो पूरा दिन है, इस पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो इसी तरीके से है कि जिस तरीके से पहले जनसभा को संबोधित करने का है और उसके बाद वो भराड़ीसैंण पहुंचेंगे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार कार्यक्रम है। और ऐसे में एक तरफ जो प्रदेश प्रवक्ता है सुरेश जोशी, वो भी आज सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे। एक प्रेस वार्ता वो कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए क्योंकि 18 मार्च को 4 साल पूरे हो जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कि कल से गैरसैंण का विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आज विधानमंडल दल की बैठक होनी है और जहां पर मुख्यमंत्री इस बैठक को लेंगे और कल से जो सत्र है उस पर किस तरीके से ये सत्र की पूरा जो कार्यक्रम रहेगा उसको लेकर बैठक होगी। किस तरीके से उस पर जो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है उस पर किस तरीके से उनका जवाब देना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है बैठक आज जो है आहूत की जानी है गैरसैंण में। तो इसी को लेकर आज शाम को जो है मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण पहुंचेंगे। पहले जो द्वाराहाट और रानीखेत में अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद भराड़ीसैंण पहुंचेंगे। वहां पर काफी बिजी शेड्यूल है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, उत्तरकाशी का रुख करेंगे जहां पर कोरोना का अब एक भी मरीज नहीं। अस्पताल इस समय पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गए और आपको बता दें कि जिले में अब तक 1,56,000 से ज्यादा कोरोना के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 3,754 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राहत की खबर यह है कि अब जिला अस्पताल में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। वहीं जिला अस्पताल में कोरोना के खिलाफ अहम भूमिका निभाने वाले सीनियर फिजिशियन डॉक्टर धर्मसतु ने अपील की है कि अभी भी कोविड-19 नियमों का पालन करें, भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। पौड़ी में बुरांश का फूल समय से पहले ही खिलने लगा है। जानकार मानते हैं कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण में आ रहे बदलाव की वजह से हो रहा है। पौड़ी के जंगल बुरांश की खुशबू से महक रहे हैं। जंगल में लाल सुर्ख बुरांश खिला हुआ है, जिससे जंगल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मगर बुरांश का फूल इस क्षेत्र में अप्रैल महीने में खिला करता था। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार बुरांश इतने पहले ही क्यों खिलने लगा है। इस पर जानकारों का मानना है कि ये सब
ग्लोबल वार्मिंग का असर है। ये हमारे जो मिश्रित वनों में या हमारे जंगलों में जो हर साल लगने वाली आग है, इसका असर है। और जो ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं हो रही हैं, ये भी इसी का असर है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में तापमान बढ़ रहा है। जहां 30-32 डिग्री तक तापमान होता था, आज 40-42 डिग्री तक वहां का तापमान पहुंच गया है। तो पहाड़ों में या प्लेन्स में कोई फर्क नहीं है। पर्यावरणविद मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में आ रहे बदलाव की वजह से बुरांश समय से पहले खिलने लगा है। मगर सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या बदलाव हुआ कि बुरांश में ये बदलाव आ गया है। बुरांश खिलने का जहाँ तक है, विगत कुछ वर्षों में देखा जा रहा है। अब इसमें मुख्य तो हम कहेंगे जलवायु परिवर्तन का ही कारण होगा। ये तो वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है। बुरांश का फूल पहाड़ों की शान कहा जाता है। ये फूल इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। साथ ही इससे निकलने वाला जूस कई बीमारियों में रामबाण का काम करता है। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। तो जिस फूल को यानी बुरांश के फूल को खिलना था अप्रैल के महीने में, वो फरवरी अंत में ही खिल गया है। ये चिंताजनक बात है और ग्लोबल वार्मिंग का असर कितना हो गया है ये भी दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदल गया। शनिवार को बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। हालांकि बर्फबारी से बद्री धाम के कपाट खोलने की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत कालागढ़ रिजर्व प्रभाग लैंसडाउन के स्वागत केंद्र भवन में 3D सिस्टम थिएटर बना गया। 3D सिस्टम थिएटर बनाया गया। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इसमें वाइल्ड लाइफ प्रेमी और बच्चे वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई फिल्में देख सकें। 1 मार्च को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर किसान संगठनों ने रुद्रपुर में तैयारी शुरू कर दी है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत तमाम लोग शिरकत करेंगे। किच्छा बाईपास रोड पर मैदान में गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। संत रविदास जयंती पर पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार के संत रविदास मंदिर में पहुंचे और संत रविदास को प्रणाम किया। साथ ही अपने हाथों से भंडारे में लोगों को प्रसाद भी बांटा। देहरादून में लोक कल्याण एवं शांति वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कौमी एकता के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता के विषय में चर्चा की गई। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने। यहाँ पर एक उद्योगपति से दर्जाधारी मंत्री बनाए जाने की एवज में 30 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगी का आरोप कुछ बीजेपी के नेताओं पर लगा है, जिनके खिलाफ पीड़ित ने रानीपुर कोतवाली में तहरीर दी है।